जय माँ मातंगी। हाँ गुरुजी, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ गुरुजी। हम्म। हम्म, और गुरुजी मैं अभी पूजा पर बैठा था, अभी माता को प्रार्थना कर रहा था कि आज अभी पूजा करते टाइम में गुरुजी को फोन लगाऊंगा, बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। गुरुजी उस दिन जब मैं रात में आप लाइव बात कर रहे थे तो आप बोले गुरुजी कि मैं माता जी का दर्शन करवाऊंगा सबका। तो आशीर्वाद मैं दिलाऊंगा बोला था, हाँ। हाँ, तो फिर मैं हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे माँ आने वाली हैं। अब मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, बहुत अंदर से प्रार्थना कर रहा था, दिल से महसूस कर रहा था। तभी आप बोले कि अपना लाइट वाइट सब बंद कर लो। फिर मैं दरवाजा और लाइट बंद करने गया तो टोकरी पड़ा था दरवाजे के पास इधर साइड में, तो अचानक से गिर गया। क्या गिरा? टोकरी एक पड़ा था उधर साइड में दरवाजे के अच्छा, पास, हाँ। अचानक से गिर गया। तो मैं आके बैठ के प्रार्थना ही कर रहा था, आके बंद करके, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माता आ गई का। मेरे दिल में धक धक बहुत जोर से होने लगा। तो मुझे लगा कि माता आ गई हैं, और मैं माता का जप कर रहा था। तो उनका बीज मंत्र है वो मैं मातंगे फट स्वाहा, वो और जोर से एकदम ऑटोमेटिक जैसे एकदम स्पीड से जप होते जा रहा है, और आंखों एकदम आंख बंद है और माता का एकदम कृपा बरस रही है। फिर आप कुछ देर के बाद बोलेंगे गुरुजी कि अब माता का आगमन हो गया है, अनेकों रूप में अब निकल गई हैं। तो उस टाइम एकदम जैसे एकदम हवा का झोंका आया, एकदम पूरा मेरे शरीर के पूरे रोम रोम खड़े हो गए। एकदम मुझे महसूस होने लगा एकदम कि माता एकदम आ गई एकदम। मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं मंत्र का जाप भी करना था। फिर दिन के बाद थोड़ी देर के बाद थोड़ा हल्का महसूस हुआ। फिर मैं प्रार्थना किया कि हे माता, कि ऐसे ही मेरे सपन में डायरेक्ट आके मेरी दृष्टि खोल दीजिए माता, मुझ पर कृपा करिए माता। हाँ, स्वप्न में आइए। फिर मैं रात में सो गया। फिर सोने के बाद एक अच्छा सा तोता के रूप में मुझे आई माता। फिर अच्छा, मैं तोता के रूप में आए? हाँ, तोता के रूप में आई। दोनों हाथ एक आगे किया तो मेरे हाथ में बैठ गए। फिर मैं समझ गया तुरंत कि हे माता आ गई। मुझे मैं प्रणाम किया, बहुत बहुत एकदम शुक्रिया किया, हे माता आप बहुत धन्यवाद, मैं बहुत कृपा बरस है माता। फिर आशीर्वाद दे के माता फिर मैं उनको हवा में उड़ा दिया। फिर उड़ के चली गई। वाह वाह। अभी देखिए बिल्कुल माँ का आशीर्वाद आपको मिला है, क्योंकि देखिए अभी आप ये जो पटना है, पटना से जैसे वेस्ट बंगाल के लिए निकलते हैं ना, तो रास्ते में बहुत सारे तोते बेचने वाले मिलते हैं। इसके पहले भी मैं वेस्ट बंगाल आया था पटना होते हुए, तो पटना रुका था, दूसरे दिन सुबह निकला था। तो रास्ते में मुझे पहले एक तोता वाला मिला। उसको मैं बोला ये पूरे तोते उड़ाना है, क्या पैसा लेगा? तो उसने एक तोते का 300 रुपए कुछ कीमत लिया। तो उस दिन मैंने कुछ एक व्यक्ति से 3-4 हजार के तोते उड़ाया। फिर आगे गया तो और एक तोते वाला मिला, उसकी तरफ से करीब करीब 30-40 तोते उड़ाया। आगे गया तो 50-60 तोते मिले। ऐसे मैंने 5-6 तोते वालों से तोते उड़वाया। उसके बाद में अब जब मैं टूर पे आया तब भी पटना से निकला, दूसरे दिन फिर तोते मिले। अब माता ऐसी परीक्षा लेती है कि उस दिन मेरे जेब में सिर्फ 10,000 रुपए थे, ठीक है, कैश नहीं था, सिर्फ 10 ही हजार था। तो मैंने पहले एक तोते वाला मिला उससे उड़ा दिया, दूसरे तोते वाले से मिला उड़ा दिया, पैसे खत्म हो गए। अब दुविधा में फंस गया, क्योंकि आंखों के सामने तोते कैद है और उनको नजरअंदाज करके मैं आगे नहीं जा सकता था, उन्हें उड़ाना था किसी भी हाल में। फिर मैं माँ मातंगी से प्रार्थना किया, हे माँ मातंगी मुझे एटीएम मिल जाए कहीं। तो मैंने जैसे थोड़ा इधर उधर देखा तो मुझे लेफ्ट साइड में एटीएम मिल गया। ऐसे जगह मिला जहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एटीएम हो सकता है, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर वहां गया, वहां से मैंने पैसे निकाल के लाया, और फिर जो बचे हुए जितने तोते मुझे आगे मिले वो सब उड़ाते हुए मैं आया हूँ। अगर आपको भी कभी ऐसे तोते दिख जाए ना बंद, किसी के घर में दिखे, किसी के रिश्तेदार क्या दिखे, उसको बोलने का नहीं, उड़ा देने का चुपचाप। हाँ ठीक है क्योंकि क्या है, गुरु जी एक बार और है कि जब मैं महाराष्ट्र में परली वैजनाथ में जॉब करता हूँ होटल में, तो अभी लॉकडाउन से पहले था, मैं 2-3 महीने पहले वहाँ पे। तो गुरुजी मैं वहाँ पे पूजा पाठ करता हूँ, पहले से आदत है। तो वहाँ पे एक काम करने वाली औरत थी, तो उनके शरीर में ना कोई जो प्रेत उरेत आता है, तो बहुत परेशान थी। तो बोली भैया मेरे को देखो थोड़ा। तो मैं बोला ठीक है मेरे मंदिर पे आओ। फिर मैं माता को ना
अगरबत्ती उत्ती धूप दीप दे के और मना के फिर उनको सामने बैठा दिया। फिर मैं उनका आप जैसे देखते हैं उसी के स्टाइल से मैं पूछा कि तुम्हारा आपका नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है। फिर माँ से मैं प्रार्थना किया, हे माता, हे माँ मातंगी माता, इनका नाम ये है और इनकी माता का नाम ये है, इनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है माता इनसे कबूल करवाइए माता। फिर ओम मैं भीम की हूँ मातंगे फट स्वाहा का मंत्र फूक पढ़ने लगा। मंत्र फूक के जब उनके ऊपर जब फूक मार रहा था ना, तो उनका शरीर हाइब्रेशन जैसा हो रहा था। जैसे ही उनका हाइब्रेशन होने लगा तो मेरा भी दिल में थोड़ा धक धक होने लगा था। तो फिर गुरुजी, फिर मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैं जो भूत बात करने का जो एक मंत्र आप छोड़े ना यूट्यूब में, तो फिर वो मंत्र फिर मैं मुझे उतना याद नहीं था, तो फिर भी मैं पढ़ के भी फूक मारा, 2-3 बार पढ़ के फूक मारा। और फिर मातंगी माता का बीज मंत्र पढ़ के मारने लगा, तो फिर ऑटोमेटिक वो बात करने लगा कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं इसको परेशान नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, क्यों कर रहा है ऐसा ऐसा, वो बात करने लगी मौला। तो फिर जाने के लिए वो उनके शरीर में छोड़ के जाने के लिए बोलने लगा वो ऑटोमेटिक। तो फिर मैं माता को अगरबत्ती दे के शांत किया और उनको भी शरीर भी छोड़ के जाने के लिए कृपा किया। फिर उसको मध्यम कात्री मंत्र मार के उनको 11 बार जल दिया था मैं गुरुजी। हाँ, फिर वो भी एक हुआ था चमत्कार मेरे सामने। बढ़िया बढ़िया, ऐसा जन कल्याण करते रहिए ऐसे लोगों का, है ना, अच्छा काम करते रहिए। ऐसे जब हमको खबर मिलती है तो बहुत खुशी होती है। हाँ गुरुजी, मैं ना आपको ना बहुत दिन से फॉलो करता हूँ गुरुजी। जब आप यूट्यूब में जब आपका फोटो अपना तस्वीर भी नहीं दिखाए थे ना, तब से मैं फॉलो करता हूँ गुरुजी। बराबर है। फिर बाद में पहली बार आप दिखाए थे कि हाँ मेरा पहली बार लोगों का मांग है कि हमारा फोटो देखना चाहते हैं, तो वीडियो भी देखा था मैं बहुत खुश हुआ था गुरुजी। कहाँ रहते हो आप? बनारस में रहते हो ना? हाँ बनारस में रहते हैं आप गुरुजी, बनारस। मेरा नाम यूट्यूब पे मैं सूर्यानाथ है गुरुजी, मेरा ओरिजिनल नाम सूर्य कुमार है। हाँ यूट्यूब चैनल है क्या? नहीं नहीं, जो अब मैं कमेंट करता हूँ ना सूर्यानाथ। अच्छा, सूर्या नाम से कमेंट करते हो। और असली नाम क्या आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है गुरुजी। सुरेश कुमार। हाँ अच्छा, ठीक है, अच्छा काम करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। गुरुजी, ये अनुभव हुआ है और आपका ये अनुभव मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है। ठीक है गुरुजी। आपको और कोई मेरे दिक्कत घर तो में नहीं भी ना? कोई बीमार? हाँ गुरुजी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपका ये अनुभव यूट्यूब पे डालूं? नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे खुशी होगा कि हमारे गुरुजी तो बस हमारे सबकी कृपा देखते हैं। ठीक। और मेरे घर में कोई बीमार होता है तो मध्यम कात्री का मंत्र मार के 11 बार 5 बार 6 बार मार के दे देता हूँ, उनको भी थोड़ा आराम मिल जाता है। चलो अच्छा, और भी अभी मैं बहुत सारे मंत्र डालने वाला हूँ, सारे बंगाली मंत्र है, स्वयं सिद्ध, उसका आप प्रयोग करिए ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है, स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, इनको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये स्वयं सिद्ध है, क्योंकि इन्हें जो है हमारे गुरुजी ने सिद्ध करके रखा था, ठीक है। गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी, है ना। तो ये स्वयं सिद्ध चल रहा है, जिस गुरु के मुख से आपको मिलता है सीधा आप इसको पढ़ो, काम करने लगता है, ठीक है ना। आप इसे देख कर पढ़ोगे तो भी ये काम करेगा। गुरुजी, जो मेरे भाई के ना बीबी को थोड़ा डिलीवरी होने का था, तो वो डिलीवरी वाला मंत्र भी डाला था, छम कौरा देवी नमः, है ना। हाँ, तो वो भी मैं 11 बार उनको अभिमंत्रित करके पढ़ा दिया था पानी में, तो उनका भी डिलीवरी एकदम अच्छा सा हो गया था। बिल्कुल होना ही है तो ना, उनकी 3 बहन है ना, उनकी 3 बहन है, तीनों बहन का और डिलीवरी से ऑपरेशन से हुआ है। तो वो छोटी वाली बहन थी, तो वो डर रही थी कि मेरा भी ऑपरेशन से होगा का, तो मैं उनको दिया वो वाला मंत्र 11 बार। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ऐसे काम करते रहो, ठीक है ना। ये काम करते रहो, सीखते रहो। देखो थोड़ा थोड़ा जैसे आप प्रयोग करते रहोगे, आपको उसका एक्सपीरियंस आता जाएगा, है ना। तो आपका जो मन भी मजबूत होता चले जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ धीरे 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 आपका नाम भी होता चला जाएगा। तो ऐसे काम करते रहिए, ठीक है। मैं गुरुजी ना एक तंत्र कार्ड करवाना चाहता हूँ कि शायद मुझे अगर कुछ तंत्रों कुछ क्रिया हुआ है, वो देख लेंगे ना। आप निःशुल्क तंत्र कार्ड सभी के लिए है ना। ऐसा कोई इतना हिचकते हुए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है, बड़े से बड़े हमारे पास तो तांत्रिक लोग भी आते अपना तंत्र काट करवाने, ठीक है ना। हाँ,
तो उसमें तंत्र तो शायद तांत्रिक के आप भी ऊपर हो सकता है, कोई बड़ी बात हाँ नहीं है ना। हाँ आप जिसका तो मैं तंत्र हटाने जा रहे हैं, कई बार उसका तंत्र भी आपके ऊपर लग जाता है, हाँ ऐसा है। हाँ तो ये हाँ जरूरी तो नहीं है कि बड़े बड़े तांत्रिक भी होते हैं। ऐसे भी तांत्रिक हमारे पास आए जिनका जीना मुश्किल हो गया था तंत्र क्रिया की वजह से। हाँ ठीक हाँ है ना। जी। वो मैं देखता हूँ यूट्यूब आप में वीडियो लाइव आते में हैं। संपर्क करेंगे, मैं जरा काट कर दूंगा, ठीक है ना। वो टू फोर हाँ फोर गुरुजी। एट वाले पे फोन लगाना आपने। हाँ लाइव हाँ वो जा तो मुझे, हाँ वो तो अभी देखो मालूम है आज भी मुझे। लाइव नहीं आऊंगा मैं, शायद आज रात में आ सकता हूँ। मैं तो हाँ कल हाँ से तो फिर लाइव हूँ, समय समय हाँ मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैं हाँ 4-5 दिन स्टे करूंगा। तो हम्म। 2-3 दिन सीधा पूरा दिन दिन भर लाइव चलने का सोच के रखा है मैंने। गुरुजी अब आप बनारस होके गए, आप बीच में भी वीडियो 2 नहीं बार डाले थे बनारस तो होके गया हूँ, तो एक ही महीने मैं में। गुरुजी संकट मोचन वोचन दर्शन कराता था गुरुजी, गंगा जी को थोड़ा दर्शन आपको हम्म, कराता था अच्छा सा। एक ही महीने में 2 बार बनारस होते हुए गए हूँ। क्या वो गुरुजी और भी मैडम। हमारे बहुत वहाँ पे शिष्य है, लेकिन मैंने किसी से संपर्क नहीं किया, बताया भी नहीं। अगर बनारस हाँ में बता देता तो 200-300 लोग वहाँ पे जमा हो जाते थे। हाँ मैम बहुत अच्छा अच्छा जगह है गुरुजी, बहुत हम्म, घूमने का बहुत अच्छा जगह नहीं है। नहीं, क्या हाँ होता है ना, बता बता इसलिए नहीं, कई जगह में नहीं बता, जहाँ बहुत ज्यादा शिष्य है मैं वहां से मुझे चुपचाप निकलना पड़ जाता है, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि हम्म। फिर वहां पे एक दिन नहीं रुकना पड़ता, फिर वहां पे कम से कम 8-10 दिन का समय चले जाता है। गुरुजी बीच में आप बोले थे कि किधर भी किसके पास अगर जमीन है तो 40 बीघा या 40-20 बीघा हाँ तो जमीन लेके माता का आश्रम दरबार खोलने के लिए, तो इधर भी है हमारे बनारस साइड में, आउट ऑफ एरिया में है, उधर एक जगह चलिए। 40 बीघा जमीन है। हाँ हाँ, अब बाद में मेरे को संपर्क करो उसके लिए, है ना, फिर अपन विस्तार से बात हाँ करेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है गुरुजी। चलिए, जय माता दी। हाँ जय मामा गुरुजी, जय बंगला मुहम्मद।